नमस्कार दोस्तों, आज हम एक बड़े मुद्दे पर चर्चा करने जा रहे हैं और ये जो मुद्दा है, ये आज हरियाणा के हर यूथ की ज़ुबान पर है। हम बात कर रहे हैं गन कल्चर के गानों पर सरकार द्वारा लगाई गई रोक को लेकर। तो आज हमारे साथ चर्चा में है सतसिंह धनखड़ जी और हम इनसे आज विस्तार से बात करेंगे कि इसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है और यूथ जो है उस पे इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है। सतसिंह भाई नमस्कार। नमस्कार। जो आपने बड़ा मुद्दा आज का विषय लिया, ये बहुत महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए है कि ऐसा कहा जाता है कि देश की रीढ़ की हड्डी युवा होते हैं और ये जो मुद्दा है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा, हरियाणा नहीं पंजाब में ये ऑलरेडी हो रहा है। 2019 में पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने बाकायदा सरकार को, पंजाब सरकार को डायरेक्शंस दी थी और हरियाणा सरकार को भी डायरेक्शन दी थी कि जितने भी ये गन कल्चर पर, ड्रग्स के ऊपर, वायलेंस के ऊपर जितने भी सॉन्ग्स बन रहे हैं, इन पर आप लगाम लगाइए, इनको बैन कीजिए। और 2023 में एक सोशल एक्टिविस्ट है पंडित धर्नावीर, ये साउथ इंडियन है लेकिन पंजाबी लैंग्वेज के ऊपर लोगों को पंजाबी बोलनी आनी चाहिए, पढ़नी आनी चाहिए। पंजाब में चंडीगढ़ बेस्ड हैं, उस पर काफ़ी काम करें। इन्होंने भी हाई कोर्ट पहुंच करके और जो इस तरह के वायलेंस फैलाते हैं, ड्रग्स को प्रमोट करते हैं, गन कल्चर को प्रमोट करते हैं, इस पर उन्होंने भी हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया था। और उसके बाद जो हरियाणा सरकार ने किया, इसके पीछे ये पृष्ठभूमि है। तो सिर्फ ये ना देखा जाए कि कोई नायाब सैनिक सरकार ने किया है, हाई कोर्ट का डंडा भी है। आप ये देखिए कितने बड़े सिंगर सिद्धू मूसेवाला पंजाब के, और कितना बड़ा घटनाक्रम हुआ। वो घटनाक्रम ऐसे ही नहीं हुआ, मूसेवाला के बहुत सारे सॉन्ग्स गन कल्चर को, वायलेंस को प्रमोट करने वाले थे। उसके बाद कुछ उनके सॉन्ग्स बैन भी हो चुके थे। तो JJB पर इवन पटियाला पैक कितना पॉपुलर सॉन्ग है जो हम सुनते हैं शादियों में और चीज़ों में। दलजीत पाजी आज इंटरनेशनल स्टार हैं, तो जब लुधियाना में उनका कंसर्ट होने जा रहा था तो इस पर भी ऑब्जेक्शन लगा था। तो ये बहुत कॉमन है, सिर्फ ये हरियाणा तक नहीं, ये इसका वाइड इम्पैक्ट है। पंजाब में तो हो चुका है, अब आते हैं हरियाणा पर। नहीं, मैं अभी वही बात आपसे मैं चर्चा करने जा रहा हूँ कि जैसे हरियाणा गवर्नमेंट ने 3 गानों पे अभी रिसेंटली रोक लगाई है, जिसमें खटोला, 60 मुकदमे और एक जी बदमाशी, ट्यूशन बदमाशी का। तो ये जो 3 गाने अभी हाल ही में यूट्यूब से डिलीट किए गए हैं और इन तीनों ही गानों के जो गायक है, जो सिंगर है, वो हरियाणा की जींद डिस्ट्रिक्ट के जुलाना गांव से पॉपुलर सिंगर है मासूम शर्मा। और जिस दिन से इन गानों पे रोक लगी है, उसी दिन से आप ये देखो कि यूथ में इनको लेके काफ़ी नाराज़गी भी है, सरकार के प्रति भी नाराज़गी है। कुछ सरकार के प्रति नाराज़गी नहीं दिखा रहे, कुछ उन्हीं की जो बिरादरी के लोग हैं, सिंगर है, गायक है, कलाकार है, उन पे आरोप लगा रहे हैं कि भाई ये उनकी वजह से मेरे को टारगेट करके ऐसे मेरे पॉपुलर गानों को डिलीट किया गया है। वो सोशल मीडिया पर मासूम शर्मा आई भी है, चलो वो आगे की बात है। लेकिन मैं ये आपसे पूछना चाह रहा हूँ सर, आपसे मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ कि इन गानों के हटाने के पीछे क्या कारण रहा और इसमें केवल एक ही सिंगर के गाने क्यों हटाए गए। जी देखिए, इस बात को आप ऐसे लीजिए कि सफाई की शुरुआत कहीं ना कहीं से करनी पड़ती है। तो सरकार ने सफाई की शुरुआत करनी शुरू की है। इसका मतलब ये तो नहीं है कि दिस इज़ द एंड ऑफ द वर्ल्ड, सरकार कोई आगे नहीं करेगी, शुरुआत है। जहाँ तक मासूम शर्मा की बात है, आपने ये कहा कि यूथ में बड़ा आक्रोश है। मैं आपको बताऊं कि यूथ में आक्रोश है, लेकिन ये जिसको हम यूथ कह रहे हैं, कौन सा यूथ है? ये वो यूथ है जो डिस्ट्रैक्ट हो चुका है, ये वो यूथ है। आप ये देखिए कि हरियाणा में हमने पहले भी चर्चा की है, कितने गैंगस्टर्स हो गए हैं। कोई भी 19, 20, 21 साल के लड़के आते हैं, 16 साल के लड़के आते हैं, कहीं भी फायरिंग कर देते हैं। और उस फायरिंग करने के बाद जितने भयावह तरीके से वो करते हैं, जहां एक गोली से काम चल जाए वहाँ 21 गोली चलाते हैं सिर्फ अपनी दहक करने के लिए। ये किस चीज़ का असर है? ये जो गैंगस्टरिज्म है,
ये जो वॉयलेंस है, ये जो ड्रग्स का इस और जो इस तरह का म्यूज़िक उनको जस्टिफाइड देता है। देखिए, कोई भी हम काम करते हैं तो हमें किक चाहिए होती है, चाहे पढ़ाई भी करें, चाहे हमने ये मीडिया वाला काम किया है, हमें किक चाहिए होती है। और किक कहाँ से मिलती है? किक हमें चारों तरफ समाज से मिलती है। अब इस तरह के जो वॉयलेंट गाने हैं, इनसे ऐसे यूथ को किक मिलती है, जस्टिफाइड मिलती है। जब खटोला जेल में डलेगा और उसके बाद वो ये कर देंगे, वो कर देंगे, और उसका रिप्लाई फिर कोई और सिंगर देता है। यूथ के पास देखिए, एक तो अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बड़ा चैलेंज है। पहले ही बहुत सारे बच्चे यूनिवर्सिटी लेवल तक, कॉलेज लेवल तक पहुंचते नहीं है। तो ऐसे युवा में एनर्जी तो है, हाथ में काम नहीं है। इस तरह की शॉर्टकट और इस तरह के गाने उनको एक किक देते हैं कि आप काम कीजिए। उनको लगता है जेल में जाना बड़ा नॉर्मल है, वॉयलेंस करना बड़ा नॉर्मल है, ड्रग्स करना बड़ा नॉर्मल है, पटियाला पैक पीना बड़ा नॉर्मल है। अब ये जो मासूम शर्मा आए हैं, जैसे आप देखोगे सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज है, शॉर्ट्स जो डलते हैं सोशल मीडिया पे, उनमें जो यूथ है, उनके यूथ के जो वीडियोज होते हैं छोटे छोटे या फोटो होते हैं, तो उनमें इन्हीं गानों का इस्तेमाल भी किया जाता है। तो मैं बताइए ना, इनसे प्रभावित है। जहाँ तक मासूम शर्मा की बात है, मासूम शर्मा को और इन जैसे और भी आर्टिस्ट को जिन्होंने भी इस तरह के गाने बनाए, वो अपने आप को विक्टिम पेश कर रहे हैं, जबकि सही मायने में इनको अपराध बोध होना चाहिए। अभी देखिए, असली समस्या क्या है उसको समझते हैं। इसके पीछे बहुत बड़ा इकोनॉमिक्स है। इकोनॉमिक्स क्या है? जिस गाने के मिलियन सैकड़ों मिलियन व्यूज़ आ चुके हैं और कितना बड़ा रेवेन्यू उनको जनरेट हो रहा है, तो वो उनका बंद हो जाएगा। और जो सिंगर पॉपुलर ही ऐसे गानों के लिए, उसको पता है तेरी दुकान बंद होने वाली है। सिर्फ मासूम शर्मा नहीं, और भी बहुत सारे ऐसे जो गन कल्चर के हैं, इस तरीके के जो आक्रोशित जो लोग जो जैसे होते हैं, जैसे नहीं उत्साहित होते हैं, किसी भी चीज़ को लेके इंस्पायर होते हैं, या आप ये कहिए कि वो उनके प्रभाव में आते हैं, ऐसे तो सिंगर और भी है। मैं कह रहा हूँ, बिल्कुल सही है। अमित रोहतक है, एक्शन सब पे होना चाहिए। अमित सैनी रोहतकिया है, राज मावाड़ है, उन्होंने गाया था। गुलजार चन्नीवाला है, एक अपने दिवंगत हो चुके हैं राजू पंजाबी, उन्होंने भी कई उनका ऐसे भी, गाने हाँ, गाए गूगल में हमने सर्च किया तो राजू पंजाबी का भी नाम आया। हालांकि उनका कौन सा और सॉन्ग भी ऐसे कई सिंगर हैं जिनका नाम यहाँ पे नहीं ले पाए, यहाँ पे ध्यान नहीं है। तो काफ़ी ऐसे है कि सिंगर के जो इस तरीके के गाने गा चुके हैं या वो अभी भी गा रहे हैं, लेकिन मासूम शर्मा को अकेले ही टारगेट किया जाना, वो अभी उन्होंने जैसे सोशल मीडिया पे आया, प्रेस के सामने भी आया, उनका ये कहना है मुझे कोई दिक्कत नहीं है, गाने हटा दीजिए, लेकिन सभी गाने, सभी सिंगर्स के जो है गाने, वो सभी के हटाओ। तो देखो ना, देखिए, बड़ी पिक्चर या मासूम शर्मा नहीं होनी चाहिए। बड़ी पिक्चर ये होनी चाहिए कि इस तरह के गाने क्यों बन रहे हैं, और अगर बन रहे हैं और कोर्ट का भी डंडा है, ऊपर से सरकार भी कर रही है, तो ये वेलकम किया जाना चाहिए। जहाँ तक मासूम शर्मा की बात है, उन्होंने भी इसको वेलकम किया है, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि भाई मुझे सिंगल आउट क्यों कर दो, सफाई कर रहे हो, यू आर वेलकम, लेकिन सफाई फिर ढंग से करो। ऐसा मत करो किसी को पकड़ लिया, किसी को छोड़ दिया। सफाई फिर सिरे से करो और क्लियर कट करो। कोई भी इस तरह के गाने ना बना पाए, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन बड़ा सवाल अभी मैं उनकी एक स्टेटमेंट है, वीडियो स्टेटमेंट है, वो मैं सुन रहा था। वो कहता है कचरा है, कचरे की सफाई करना कोई बुरी बात नहीं है, कचरे की सफाई करो, लेकिन उसमें से पॉलीथीन अलग निकाल लो और कचरे को वहीं छोड़ दे, तो ये तो कोई सफाई नहीं हुई ना। लेकिन देखो, मैं बता रहा हूँ, उनका असली दुख तो जो डॉलर्स आ रहे हैं, असली दुख तो पैसे, वो कमाई बंद है। आप ये देखिए, कमर्शियल है सारा का सारा। तो चाहे मासूम शर्मा हो, चाहे कोई और आर्टिस्ट हो, चाहे कोई सरकार के अंदर बैठा हुआ बड़ा कलाकार है जिस पर आरोप लग रहे हैं कि भाई ये करवा रहा है, मैं ये कह रहा हूँ कोई भी करवा रहा है। आप इस तरह के गाने आपने बनाए हैं, और जिस भी आर्टिस्ट ने बनाए हैं, उनको समाज के प्रति, आखिरकार वो भी तो सोसाइटी के मेंबर्स हैं। हम भी इस गन कल्चर को या इस तरीके के गानों को हम भी प्रमोट नहीं करते ना, हम इनके फेवर करते हैं, लेकिन जैसे जिस तरीके का मुद्दा बना हुआ है, यूथ, आप देखिए कुछ दिन से ना दो गुट बने हुए हैं यूथ के, एक मासूम शर्मा के फेवर में है, एक मासूम शर्मा के एंटी है। तो वो जो गुट बने हुए हैं, जो एक ये, अब ये पता नहीं, जैसे अभी सरकार को, जैसे अभी ठीक है,
वो एक सिंगर के गाने बंद किए हैं, ऐसे और भी सिंगरों की कर दे तो फिर वो मामला शांत हो जाएगा, वो तो सभी पे एक साथ तो कार्रवाई हो जाएगी। शुरुआत कहीं ना कहीं से तो करनी पड़ेगी। चलो मासूम शर्मा की बजाय कोई और होता तो कहीं ना कहीं से शुरुआत होनी थी। मान लीजिए अमित सैनी रोहतकिया होता, शुरुआत कहीं ना कहीं से होनी है। अब जब एक के कर दिया और इतना पॉपुलर है, इतना बड़ा है और इतना वायरल है, उस पर कर दिया, तो सरकार को भी एक जस्टिफिकेशन मिल गई। जब दूसरे उसके ऊपर करेंगे, सिंगर पर जब कार्रवाई करेंगे, तो एक जस्टिफिकेशन मिल गई, एक स्टैंड मिल गया। तो बड़ा सवाल यहाँ ये है कि मासूम शर्मा अपने आप को विक्टिम पेश कर रहे हैं इसके अंदर, जैसे उनके साथ कुछ गलत हुआ है। गलत तो हुआ है, लेकिन उन्होंने भी तो गलत किया, समाज का हिस्सा नहीं है वो। और मैं आपको सरप्राइज़ बताऊं कि मैं यूट्यूब पे सर्च कर रहा था, और जो उनका खटोला गाना है, जेल के अंदर खटोला डलेगा और को हमें ये वो, उनके बेटे से भी वो गवा रहे हैं, वो भी सोशल मीडिया पर है। उनका बेटा बहुत छोटा है अभी, तो मुझे लगता है शायद वो 10-12 साल का होगा। नहीं, ऐसे बच्चों को तो साथ में देखो, किसी भी सिंगर नहीं, को मैं ऐसे वो कह रहा हूँ ना, वो कल्चर में तो नहीं लेके आना चाहिए। यूट्यूब पे अब सिंगर बनाइए, आप खटोले वाला अच्छे सिंगर है, अच्छे गायक है, तो और भी तो बहुत खटोला तरीके नहीं, हैं। खटोला अब बच्चा गाएगा और उसको प्रोफेशनल सेटअप के अंदर गवाया जा रहा है, तो आप सोचो यंग बच्चों पे क्या असर पड़ने वाला। सर मैं आपको बताऊं कि हरियाणा पुलिस के लिए, जिनके हाथ में लॉ एंड ऑर्डर की सुरक्षा करना है, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना है, उन्होंने जब एक लिस्ट बनाई, एक सर्वे किया कि जितने भी ये गैंगस्टर्स हैं जो ऑपरेट करते हैं, जो दाएं दाएं कर जाते हैं, ये कौन, इनको सोशल मीडिया पर कौन फॉलो कर रहा है। सर 17-18 स्कूल स्टूडेंट्स भी हैं जो उनको लाइक करते हैं, इंस्टाग्राम पर लाइक करते हैं, टीनेजर्स बहुत ज़्यादा हैं, और वही लोग जो है ना इन गानों को पसंद करते हैं। आप ये देखिए कि किसी का भी बच्चा है, अगर वो पढ़ाई के साथ साथ पढ़ते पढ़ते इन चीज़ों को सुनेगा, तो उस पर उसकी मानसिक जो है ना सोच क्या पैदा होगी। और आप ये बताइए कि गन कल्चर का जो कॉन्सेप्ट है ना, ये मिक्स है सर, ड्रग्स से भी मिक्स है, ये मिक्स वॉयलेंस से भी है, ये है नहीं है। मैं अभी हाल ही में पारिवारिक शादी थी और वहाँ बारात में गया हुआ था, और बारात में जो लड़की के जो, यानी कि जहाँ शादी के लिए बारात गई हुई थी, उस गली में ऐसे ऐसे गाने बज रहे, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर उनके मीनिंग आप समझने लग जाओ ना, इतने मतलब मैं कह रहा हूँ उससे निचले स्तर के गाने हो नहीं सकते, और उस पर इतना लाउड डीजे बज रहा, सारा जो यूथ है कपड़े निकाल के जो ना नाचने लग रहा, दारू पी रखी, हवा में घुमा रहे और, और वो भटका भी रहे थे, सेलिब्रिटी फायरिंग जो है ना वो भी कर रहे थे। तो अब आप देखिए कि गाने वाले सिंगर को, कंपनी को, जो म्यूजिक कंपनी है, उनको तो डॉलर मिल गए, लेकिन समाज का क्या बेड़ा गर्क हुआ। नहीं, तो सरकार को जैसे गानों के पे जैसे रोक लगा रखी है, अच्छी बात है। इसके साथ साथ उन लोगों पे भी फोकस करना चाहिए जो ये लाइसेंस, आर्म्स लाइसेंस लेके असल ऐसे जो हर्ष फायरिंग करते हैं, जो किसी और कार्यक्रमों में आप देखोगे, ब्याह शादियों में तो एक ये बड़ा ना ट्रेंड सा चल चुका है कि भाई यूथ है वो फायरिंग करता है किसी और किसी फंक्शन में, शादी में, समारोह में, होली पे। अभी 4 दिन पहले जो घटना हुई है, जो भिवानी के पास कोई को जो देवीलाल की प्रतिमा पे खड़े हो गए, उसमें भी शायद ऐसे ही कुछ गाने बजा के वो रील ऐसे बना रहे थे, वो ताऊ देवीलाल के कंधों पर बैठ करके जिस तरीके से। हाँ, तो ये है, तो यूथ डिस्ट्रैक्ट हो ही रहा है, ये तो सही कह रहे हैं। डिस्ट्रैक्ट नहीं हो रहा है, समाज में जहर घोला जा रहा है। अब समाज में जहर घोलोगे और आप डॉलर कमा रहे हो, म्यूजिक कंपनियां बहुत पैसे कमा रहे हैं, और उसके बाद आप फेसबुक लाइव पर आकर के अपने आप को विक्टिम पेश कर रहे हो। मुझे लगता है दिस इज़ नॉट जस्टिफाइड। एक्शन होना चाहिए, सिर्फ यूट्यूब पर बैन नहीं होना चाहिए, और सभी जो कोई भी है, चाहे वो सरकारी है, नॉन सरकारी है। नहीं, हम तो ये है ना, देखो आप कहने का मौका भी क्यों दे रहे हो। सरकार है, सरकार के कोई प्रतिनिधि है, या और भी कोई समाज के पावरफुल व्यक्ति है, वो ऐसा मौका दे ही क्यों रहे हैं। आप ये देखिए ना, एक आदमी को टारगेट क्यों करें। मेरा कोई मासूम शर्मा से कोई वो नहीं है कि भाई मैं उसके फेवर में बात कर रहा हूँ, या मैं कोई एक पर्टिकुलर एक आदमी के बारे में बात कर रहा हूँ। मेरा तो कहने का ये मतलब है कि ऐसा मौका दे ही क्यों। फटाफट लिस्ट सबके पास है, कौन कौन इस तरीके के गानों को, कल्चर को प्रमोट करता है, कौन ऐसे यूथ को प्रभावित करने के लिए ऐसे वर्गल या जैसे गन कल्चर वाले गाने जो भी लेके आ रहे हैं, उन पर सब पे एक साथ सफाई कर दो ना। जो बिल्कुल सरकार को ये सोचना चाहिए, करना चाहिए कि क्योंकि इस तरह का पक्षपात जो आप कर रहे हो, देखिए सरकार जो है
लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट में, समाज के इंटरेस्ट में, हरियाणा की जनता के इंटरेस्ट में काम कर रही है। किसी पर्टिकुलर सिंगर, पर्टिकुलर कम्युनिटी, पर्टिकुलर रीजन के उसके तो है नहीं। तो सरकार को जब काम करना है तो बड़े धड़ल्ले से कीजिए और सरकार को एकदम से सभी इस तरह के बैन कर देने चाहिए। सफाई कीजिए, ढंग से कीजिए, ताकि जो और भी नए उभरते हुए सिंगर हैं वो भी इस तरह की हरकत ना कर सके। देखो ये जो गन कल्चर के गाने हैं ना, इसमें तो यूपी में बाबा के बुलडोजर की तरह काम करना चाहिए। उन्होंने निरीक्षक कोई भी, योगी आदित्यनाथ ने, अब वहाँ पे आप देखोगे मेरे कई साथी हैं जो यूपी में घूमने जाते हैं या जैसे वहाँ के रहने वाले हैं, वो ये कहते हैं कि अब तो रात को 12 बजे भी यूपी में किसी भी रोड पे निकल जाओ, कोई चिंता नहीं है। तो उन्होंने जो अपराधियों पे, जो क्रिमिनल थे, गैंगस्टर थे, उन पे जो ताबड़तोड़ कार्रवाई की ना, जो बुलडोज़र चलाए उनके भवनों पे और उनको जेल में डाला, इनकाउंटर करवाए, तो ऐसे ये जो गाने हैं इनको भी धड़ाधड़ यूट्यूब पे हटाओ ना इनको। नहीं, जैसा आपने हरियाणा में कहा कि किसी एक पर्टिकुलर सिंगर को टारगेट करके सरकार करे, यूपी में भी इस तरह के आरोप भी हैं कि योगी बहुत अच्छा काम करें, लेकिन थोड़ा सा सॉफ्ट जो है वो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी पे हैं और सख्त, जरूर से ज़्यादा सख्त वो दूसरी कम्युनिटी के ऊपर है। ऐसे आरोप हैं, अगर आप सर्च करेंगे, डेली अखबार पढ़ेंगे, इस तरह के आरोप लगते हैं। लेकिन ये बात सही है, उत्तर प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर बहुत 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 ज़्यादा इम्प्रूव कर गया। और हम खुद कितने बार ट्रैवल किया है, रात को भी ट्रैवल किया, नहीं तो पहले यूपी का नाम लेते ही रात को ट्रैवल अंधेरा होते ही, दिन छपते ही अपना गाड़ी लेकिन रुकवा अब देते थे। पीसीआर जो है हर हाईवे पे खड़ी होती है और आप सेफली किसी भी टाइम निकल सकते हो। ये तो अपलॉड होना चाहिए एंड सभी सरकारों को, नायाब श्रेणी सरकार को भी इस तरह की कार्रवाई करनी चाहिए। और एनकाउंटर भी हो रहे हैं अभी तो, और जिस तरह से ये गानों पर भी जिस तरह से एक्शन हो रहा है, मुझे लगता है कि अपने आप देखो हम ये चाहते हैं कि कोई भी चीज़ अभी तो कम है, ये चीज़ बढ़े नहीं, तो सरकार को या प्रशासन को इसको रोकने की ज़रूरत है। क्योंकि ये जो एक रंजिश की उसमें दिशा में ये काम अब जाने लग रहा है, जो जिस तरीके की बयानबाजी, जिस तरह के लोगों की प्रतिक्रियाएं, यूथ की प्रतिक्रियाएं आ रही है, तो ये पंजाब में जैसे सिद्धू मूसेवाले के साथ जो मिसहैपनिंग या जो घटना हुई, ऐसी कोई घटना इधर ना हो, आपस में कोई टकराव की स्थिति ना बने। तो इसलिए प्रशासन को भी, सरकार को, दोनों पक्षों को बिठा के, उनको भी बिठा के, बल्कि मैं तो कह रहा हूँ जो ये आरोप लगा रहे हैं कि मेरे को टारगेट किया जा रहा है, मेरे गानों को हटाया गया, उनको भी बिठा के समझाया जाए कि भाई आप के गाने नहीं है, आगे आगे और भी लोगों के गाने हैं, जिसने भी ऐसे गाने गा रखे हैं, हम उनको सबको हटवाएंगे। ये एक प्रोसेस है, धीरे धीरे हम मैं वही कर रहा हूँ ना। मासूम शर्मा गाने तो अभी हटे हैं, कुछ दिन पहले ही हटे हैं, और अभी सरकार को समय दिया जाना चाहिए। हो सकता है कि उन्होंने सभी जितने भी इस तरह के सॉन्ग्स हैं सभी की लिस्ट यूट्यूब को भेजी हो, जो इंडिया हेड है उस ऑफिस में भेजी हो, कुछ हट गए हों, कुछ हटने वाले हों। लेकिन जो मासूम शर्मा कह रहा है कि ये गाने जो है मेरे हटा दिए गए, मैं गूगल यूट्यूब पे सर्च करा था, वो गाने अब भी हैं। अब मुझे नहीं पता कि वो किस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म से हटे हैं, जो मासूम शर्मा जिसको कह रहा है। मैं अभी भी मैं देख रहा हूँ वो गाने, खटोले वाला गाना मैंने सुबह सुना है। नहीं, हो सकता है वो उनका जो यूट्यूब चैनल है या उनका तो दर्द तो वही है ना सर, वहाँ से हटे हो, दर्द तो वही है ना। तो गाने तो बज रहे हैं जो आप जैसा आप कह रहे हैं। सवाल तो देखो, सरकार को भी यहाँ गड़बड़ कर रही है। सरकार को भी चाहिए कि भाई मासूम शर्मा टारगेट नहीं है आपका, टारगेट वो वॉयलेंस और जो गन कल्चर के गाने तो वो किसी भी प्लेटफॉर्म पे बज रहे हो, और कोई भी सिंगर हो, सब पे एक्शन हो और तगड़ा एक्शन हो। नहीं, होना भी चाहिए, होना चाहिए, क्योंकि देखो हमें यूथ को बचाना है। यूथ को हमें ऐसे गानों के या ऐसे जो माहौल है उसके प्रति वो प्रभावित ना हो। ऐसा काम तो हमारी सबकी जिम्मेदारी भी है, हमारी भी है, आपकी भी है, सरकार की भी, प्रशासन की भी है। इसमें सरकार को एक ये भी करना चाहिए। देखिए ये सारे के सारे गाने डाउनलोडेड भी हैं, जितने भी डीजे बजते हैं, शादी ब्याह में बजते हैं, वो सब पेन ड्राइव में डाउनलोडेड भी होते हैं। तो अब सरकार को ये भी नियम बनना चाहिए, किस तरह का कोई भी सेलिब्रेशन है, डीजे बजेगा तो डीजे में ये गाने अब सुनाई नहीं दिए जाने चाहिए। क्योंकि सवाल तो इस तरह के गानों का प्रमोशन रोकना है।
अगर वो डाउनलोडेड गाने बज रहे हैं और आपका यूट्यूब पे नहीं बजने चाहिए, फिर वो तो भी इसका मतलब पर्टिकुलर एक किसी हाँ अकाउंट किसी पे, भी सिंगर के किसी या चैनल पे। कोई पर्टिकुलर गाना, अरे भाई गन कल्चर कोई भी प्रमोट कर रहा है किसी भी प्लेटफॉर्म पे, चाहे वो डीजे में है, चाहे वो डाउनलोडेड है, चाहे वो यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम कहीं पर भी है, सफाया फिर बढ़िया तरह से होना चाहिए, सर्जिकल स्ट्राइक होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि आपने किसी एक को थोड़ा सा चुभो दिया और उसके बाद आप शांत हो गए। तो वही तो अभी पिछले दिनों में आप बता रहा हूँ, सिंगर जो है कम्युनिटी, जो कलाकार है हरियाणा के आर्टिस्ट जितने भी है, अभी पीछे प्रोग्राम हुआ था, ये अपना मेला लगा था सूरजकुंड मेला, तो उसको लेकर रोहतक में भी कुछ कलाकारों ने यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और मीडिया के सामने आए, डिप्टी कमिश्नर को ज्ञापन भी सौंपे हैं। उनका ये कहना था कि जानबूझ के कलाकारों के साथ भेदभाव किया जा रहा है। गन कल्चर को तो ना आप प्रमोट करेंगे, ना मैं प्रमोट करूँगा, ना सोसाइटी को करना चाहिए, लेकिन जो ये असली जो टीस है ना, ये गानों को लेकर नहीं है। ये जो कलाकारों के बीच में जो आपस में एक भेदभाव, जो खींचतान हो चुकी है ना, ये असली जो दर्द है वो यो है कि भाई कुछ लोगों को काम दिया जाता है, कुछ लोगों को काम नहीं दिया जाता। ये गाने हट गए, इसकी मुझे नहीं लगता कि ये एक बड़ा इशू है। मुझे लग रहा है कि इसके पीछे की कहानी कुछ और है, जो आप भी अच्छी तरह से समझते होंगे। जो लोग भी आपके पास भी आए, कॉन्फ्रेंस भी की, वो लोग आके हमें भी बता रहे हैं कि भाई हमारे साथ जो है, हमारे को पूरा मेहनताना नहीं मिलता, किसी को बहुत ज़्यादा मेहनताना मिल जाता, किसी को नहीं मिल पाता। आर्टिस्ट के साथ है उनकी विधा जो है, कला है, उसके साथ तो जस्टिस हो ही नहीं रहा। सर यहाँ दो सवाल हैं। देखो हरियाणा के कलाकार आपस में जो कुछ भी कर रहे हैं, इसके अलावा पहली बात तो हरियाणा का ऑडियंस पंजाबी के मुकाबले बहुत कम है ऑलरेडी, और इसमें भी कंपटीशन है। और जब हरियाणा के अंदर, जो आपने फरीदाबाद सूरजकुंड फेयर की बात की, हमारे हरियाणा के अंदर फेस्ट हो रहा है, हरियाणा सरकार कर रही है, हरियाणा के लोग उसमें पार्टिसिपेट करें, हालांकि इंटरनेशनली उसके अंदर आते हैं लोग, लेकिन वहाँ भी पंजाबी गानों को, पंजाबी सिंगर्स को प्रमोशन मिलता है। और हमारे लोकल कल्चर को प्रमोशन करने के लिए तो सूरजकुंड फेयर और है किस लिए, हमारे रीजन को, हमारे कल्चर को, हमारी समाज की चीज़ों को प्रमोशन करने के लिए। और वहाँ भी पंजाबी सिंगर्स को प्रमोशन मिलता है, उनको लाख लाख में पेमेंट होती है, कई कई लाख, और हमारे सिंगर्स को स्पेस ही नहीं मिलता हुआ, या मिलता है तो फिर वो पिक एंड चूज मिलता है, इसको दो इसको नहीं दो। आप ये देखिए ना, तो यहाँ लड़ाई हमारा हरियाणवी सिंगर जो है, जो देखो काम करें, क्रिएटिव लोग हैं ये कोई मुझे लगता नहीं कि कोई एंटी सोशल लोग है, ये क्रिएटिव लोग, और मेहनत करके गाना बनाने में सर बहुत मेहनत वाला, बहुत मेहनत वाला काम है। तो ऐसे में सरकार को चाहिए कि आप अपने जो होम सिंगर्स हैं इनको काम दिलवाइए, पंजाब में भी, दिल्ली में भी, इंटरनेशनली काम दिलवाइए बड़े, और ये हमारे स्पेस यहाँ भी नहीं दे रहे हैं, तो स्वाभाविक है। देखो हमारे जो आर्टिस्ट है, सिंगर लगा लो, कोई भी लगा, उनको तो मिलते हैं 20,000 रुपये, और जो बाहर से पंजाब के या और जो कलाकारों को लेके आते हैं उनको देते हैं 20 लाख रुपये। तो भेदभाव तो है ही ना, बहुत बड़ा भेदभाव है। और उसके बताया ना, देखिए फिर तो सरकार शायद ये चाहती है कि भाई कोई हरियाणवी, आप कोई भी कल्चर पे काम करो ही ना, हरियाणवी म्यूजिक पे काम करो ही ना, पहले विलुप्त हो रहा है। और कुछ युवाओं ने अगर बीड़ा उठाया है कि अपनी हरियाणवी मातृभाषा को आगे बढ़ाना है और एक साफ़ सुथरा म्यूज़िक देना, उनको तो मौका मिलना चाहिए और उनको तो प्रमोशन मिलना चाहिए, उनको सरकारी ग्रांट और सरकार जो भी है, मुझे लगता है कम से कम हरियाणा सरकार तो एट पार विद पंजाबी सिंगर या और कोई सिंगर्स आते हैं, हिंदी सिंगर्स आते हैं, उनके बराबर क्यों नहीं दिया? गानों पे तो रोक लगी, अच्छी बात है, लगनी भी चाहिए, लेकिन आप ये देखिए कितने सारी वेब सीरीज़ बनी हुई है उनकी, आपने कभी देखते हो वेब सीरीज़? आप देखते हो जी, उसमें किस तरीके की भाषा शैली है या डायलॉग होते हैं? देखिए, लेकिन वो तो फिर वही है ना कि हम जो आज का टॉपिक है वो हरियाणा सरकार के प्रीव्यू में है नहीं, तो आजकल तो पता नहीं क्या चल रहा है। अब नेटफ्लिक्स खोल के देख लीजिए, जितनी वल्गैरिटी है, जितनी क्या परिवार के साथ, बच्चों के साथ बैठ के देख सकते हो? ऑब्ससेनिटी है, लेकिन वो तो इंटरनेशनल मुद्दा हो गया ना। अब वो ना भारत सरकार की उसमें है, भारत सरकार ज़्यादा से ज़्यादा रोक लगा देगी, फिर वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। तो जो हमारा यूथ है वो तो वेब सीरीज़ देख के भी क्राइम करता है। तो कम से कम जहाँ रोक लगाई जा सकती है वहाँ तो कीजिए ना। जो खिड़की बंद हो सकती है, जहाँ से गंदगी आ रही है, 2-4 खिड़की सही, 10 खिड़की ना बंद कर सके, जितना रोक सकते उतना तो रोके ना कम से कम।
देखो, सरकार को सबसे पहले तो यूथ के लिए कोई ऐसा प्लेटफार्म देना चाहिए। प्लेटफार्म मतलब सबसे बड़ी बात तो ये है कि उनको रोज़गार मिलना चाहिए। जब यूथ को अच्छा रोज़गार मिलेगा, अच्छे खेल के ग्राउंड मिलेंगे, अच्छे एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस रहेंगे, अच्छे कल्चरल में उनको प्रमोशन मिलेगा, तो कोई यूथ जो है वो एक तो उनके पास इतना टाइम नहीं बचेगा कि वो इस तरीके के गाने सुने और उनको फॉलो करें ऐसे सिंगर्स को। दूसरा ये है कि जब वो उसके पास काम ही नहीं होगा, ऐसा समय ही नहीं होगा खाली कि भाई वो ऐसे गाने सुने या असल तो क्या है ना, यूथ को खाली छोड़ रखा है और वो ना हाथ में मोबाइल है, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम उनके पास ओपन है, तो वो ऐसी चीज़ है जो घंटों घंटों देखते रहते हैं। तो यूथ के लिए अगर रोज़गार के अवसर मिल जाए तो मैं तो ये मानता हूँ कि ये जो यूथ है ना, जो आप सिंगरों की बात कर रहे हैं कि भाई वो उसकी दुकान बंद हो जाएगी, वो भी रोज़गार के लिए ऐसे उनको ये पता है कि यूथ क्या सुनना चाहता है और क्या उनको पसंद है, तो फिर पैसे के लिए तो फिर वो इस तरीके की चीज़ों को बढ़ावा दे रहे हैं ना। जस्टिफाइड तो नहीं है ना ये कुछ, जस्ट मतलब आपको पता है कि यूथ को आप ड्रग दोगे तो वो ड्रग भी ले लेगा, और आप ड्रग देना शुरू कर दो तो गलत ही रहेगा ना। गलत है, गलत होना भी चाहिए, उनके साथ भी होना चाहिए। उनके बैन तो अच्छा ही है, कर दिया ना, नहीं सब कार्रवाई कीजिए, सब पर कीजिए। लेकिन ऐसा ये फिर मैं वो इसी बात पे आ रहा हूँ कि सभी पे कार्रवाई हो जाए तो ये जो मुद्दा जो हम आज लेके आए हैं, जो यूथ में एक आज ज्वलंत मुद्दा है, इस मुद्दे को हवा ही नहीं मिलती अगर सब पे एक साथ कार्रवाई हो जाए तो। देखिए, सरकार का प्राइमरी कंसर्न तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना है, एजुकेशन देना है, हेल्थ शिक्षा देना है। अब अगर ये रियल मुद्दे पब्लिक डिस्कस करेगी तो सरकार को ये करने पड़ेंगे। अब सरकार भी सरकार है, उसको भी लगता है कि इररेलेवेंट मुद्दे लोग बात करते रहें ताकि मेन मुद्दे पर काम करने की ज़रूरत ना पड़े। हल तो निकालना चाहिए, जॉब देनी चाहिए, लेकिन अब फंसा के रखना है। अब ये चर्चा हम कर रहे हैं, जबकि हमारा चर्चा का विषय जो लोग डिस्कस करना चाह रहे हैं, जो लोग सुनना चाहें, वो मासूम शर्मा को नहीं, वो क्या रिसर्च हो रही है यूनिवर्सिटी में, हेल्थ में कौन सी नई वैक्सीन आ गई है, बात तो यही होनी चाहिए। वो तो चर्चा है ही नहीं ना, हाँ, लेकिन वो लोग सुनना भी नहीं चाहते हैं। अगर हम वो बड़ा मुद्दा डिस्कस करेंगे, ये देखिए, तो हमारे हरियाणा गवर्नमेंट ने कल बजट सेशन में बजट पारित किया है। आप बताइए ना कितनी बजट पे चर्चा है। लेकिन अखबार तो भरे पड़े हैं। अखबार तो भरे, लेकिन आम पब्लिक में कोई चर्चा है बजट को लेके? वो रटी रटाई लाइन है। जो बीजेपी के विधायक हैं वो ये कह रहे हैं कि ऐसा ऐतिहासिक है, और जो विपक्ष है अब वो तो इतने निराश हो चुके, वो कह रहे झुंझुना दे दिया, वो झुंझुना दे दिया है। और अब तो विपक्ष ऐसा हो गया, वो ये झुंझुना भी नहीं कहते, उनको लगता है पब्लिक हमारी जिम्मेदारी था कि विपक्ष का तो कोई उसमें कुछ आ ही नहीं रहा है, उनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया ही नहीं बजट को लेकर। लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं बनाया, ऐसा लगता है कि मुझे लगता है कि लीडर ऑफ अपोजिशन ना बना, उनको लगता है कि हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, और लोग भी दे टेक इट फॉर ग्रांटेड कि ठीक है, नहीं है तो नहीं है। अब ठीक है, जैसी जनता होगी वैसे प्रजा राजा होगा। दोस्तों, आज हमने गन कल्चर पे जो गाने हैं उन पे जो सरकार ने रोक लगाई है और जिसका आज बड़ा मुद्दा यूथ में बना हुआ है, उस पे हमने डिस्कस किया। हम भी इस गन कल्चर के गानों को सपोर्ट नहीं करते, हम उनके फेवर में नहीं हैं, और आगे भी हम आप लोगों से भी यही उम्मीद करेंगे कि ऐसे गानों और ऐसे सिंगर्स जो है इस तरीके के जो गाने प्रमोट करते हैं या लेके आते हैं, उनको सपोर्ट ना करें। सत सिंह भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।